दिखाई भी थोड़ा सा दे। और वो दिखाई भी दे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल वेब सीरीज। उसमें कुछ नेटफ्लिक्स में आजकल जो हम देख रहे हैं ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल बट अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स से पहली मुलाकात। नहीं नहीं, हम सोसाइटी नहीं। सोसाइटी नहीं, हम वही कह रहे हैं कि सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। इट्स ऑल अबाउट अरेंज मैरिज से पहले, शादी के बारे में डिसाइड करने से पहले जो 5 दिन रहते हैं जहाँ पे हम मिलते हैं, 5 मुलाकातें, तो उन मुलाकातों में क्या होता है, क्या बात करते हैं और हमारे मन में जो चल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो भी हमें सुनाई देगा। हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमिलर विथ विवाह जो फिल्म आई थी उससे कौन? थोड़ी बहुत विवाह जो हिंदी में फिल्म विवाह? आई थी उससे शाहिद कपूर की थोड़ा बड़ा कुछ similarity हाँ, लेकिन विवाह में शाहिद कपूर और अमृता राव और डायरेक्टर सर, उनके मन में क्या चल रहा था वो हमें सुनाई नहीं दिया बिल्कुल। वो सिर्फ हमने फिल्म देखी, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी सुनाई देगा जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता, नॉर्मली हमें सुनने को नहीं मिलता। सोनाली मैम, जब हम कोई भी स्क्रिप्ट चूज करते हैं तो क्या कुछ तो खास रहता है उसमें, इसमें क्या खास बात लगी आपको? सबसे पहले जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने कॉन्सेप्ट सुनी, मुझे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि अम, अभी आपने पूछा कि ये किसी फ़िल्म से मिलती जुलती है क्या, तो वैसा अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज और मैरिज फॉर दैट मैटर, रिलेशनशिप्स, ये हर फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से देखने को मिलता है। सो शादी और रिलेशनशिप कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो नहीं है वो ये है कि जो हमारे मन में चल रहा है वो आपको दिख रहा है। बहुत कम, मैंने ऐसी कोई फिल्म शायद देखी नहीं है या कोई ऐसी वेब सीरीज़ भी देखी नहीं है जिसमें आप किरदार और किरदार के मन इनको साथ में एक ही फ्रेम में देख रहे हैं। तो आपको यूजुअली क्या होता है कि हम बहुत कुछ चीज़ें दिखाते नहीं हैं जो हमारे मन में होती है, यहाँ पे मन की बातें भी दिख रही है और जो हम झूठ या फिर जो हम डिप्लोमेसी या फिर अच्छा अच्छा जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारे मन के विचार और हमारे विचार एक है या नहीं है, वो या फिर वो कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो दिखाने की कोशिश है। तो वो मुझे अलग लगी क्योंकि मैंने कभी डबल रोल किसी भी फिल्म में प्ले नहीं किया है। आई एम श्योर सिद्धार्थ ने भी नहीं Never. किया है। सो हमारे लिए सबसे हुकिंग पॉइंट यही था कि हम एक ही फ्रेम में दो अलग अलग किरदारों में नज़र आ रहे हैं, एक हमारा जो रियल कैरेक्टर है वो, और जो हमारे मन है वो। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा यूएसपी लगा मुझे इसका, और आई एम श्योर सिद्धार्थ को भी। दैट्स वाई वी गॉट हुक्ड एंड फिर हमने डिसाइड किया कि साथ में करना है। दो चीजें इस फिल्म में नई है, डबल रोल आपका प्लस फर्स्ट टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जी। दोनों आ रहे हैं। जी। क्या माइंड में चल रहा था, कुछ नर्वसनेस थी, क्या था? नर्वसनेस नर्वसनेस नहीं नहीं थी थी। डेफिनेटली, बिकॉज see, OTT platforms are our future now. They are becoming stronger and stronger each and every day. और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वो मतलब नंबर्स वाइज आते जा रहा है, वो बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पे। और हम भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से हम हर एक माध्यम में काम करें। जैसे हमने टेलीविज़न में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, थिएटर भी किया है, और हमने अभी साथ में फिल्म, टीवी और अभी वेब सीरीज वेब करे, सीरीज तो के लिए। that's सो interesting. OTT प्लेटफॉर्म पे काम करना तो डेफिनेटली एक ख्वाहिश थी, एंड नाउ इट्स हैपनिंग। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है OTT प्लेटफॉर्म की, कि वो एंटरटेनमेंट, वो सिंप्लिसिटी हमें कहीं पे भी मिल सकती है। मुझे घर जाने के लिए मुझे राह देखनी नहीं पड़ती कि मैं अभी कब घर पहुंचूंगा, कब मैं ये वेब सीरीज़ देखूंगा। ऐसा नहीं होता। अभी मैं कार में बैठा हूँ, ट्रैफिक में अटका हूँ, मैं मेरा पूरा सीज़न ख़त्म कर सकता हूँ। सो इट्स दैट सिंपल, एंड पीपल शुड गेट दिस एंटरटेनमेंट। आई बिलीव दे शुड गेट दिस। सो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं था। उल्टा मैं कहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि OTT प्लेटफॉर्म पे और शिमारू के साथ कुछ तो करने जा रहा हूँ, बिकॉज शिमारू इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, एंड वी हैव आई हैवंट वर्कड विद शिमारू बिफोर, बट येस आई एम एन ऑडियंस ऑफ शिमारू। पहले उनकी पुराने फिल्मों की VCDs DVDs मिलती थी, एंड आई यूज्ड टू बाय देम बिकॉज दे वर द ओनली पीपल हु यूज्ड टू सेल दोज VCDs ऑफ ओल्ड फिल्म्स. So I believe Shimaru has taken a huge leap, and they are coming up with beautiful content, and I'm sure कि coming future Shimaru OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में भी बनाएंगे.
आप क्या कहना चाहेंगे शेमारू के बारे में? आपको तो घर हम नहीं बोल सकते। जी, मेरी फ़िल्मी करियर की शुरुआत ये शेमारू से ही हुई थी। शेमारू ने मेरी पहली मराठी फ़िल्म प्रोड्यूस की थी, बकुड़ा नामदेव घोटाळे। और उसके बाद शेमारू के साथ मैंने काफ़ी हद तक कोलैबोरेट किया हुआ है। अभी एक शेमारू भक्ति ऐप के लिए भी गाना किया जो जावेद अली ने गाया है। सो भजन आरती कैटेगरी में है। और अभी ये शेमारू मी ऐप आपके लिए पहली मराठी वेब सीरीज़ लेके आ रहा है जिसमें हम लोग साथ में काम करें, और ये मेरी पहला प्रोजेक्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि शेमारू के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप इतने सालों से बना हुआ है, और आई एम ग्लैड कि शेमारू आपके घरों घरों तक अलग अलग तरीके से पहुँच रहा है। सो अब ये जो वेब सीरीज़ है ये टारगेटेड है टू द यूथ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी मिनी सीरीज़ है जो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। Yes, जो आप अपने that's- घरों में लगा के देख That सकते is हैं, very important nowadays. जो आपको कि छुपा के नहीं देखनी पड़ेगी। आपकी मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं और आवाज़ें सुनाई दे रही है, ऐसा कुछ जो नहीं है। normally हमारा पहला कंडीशन ये था कि इसमें गालियाँ नहीं होनी चाहिए। Yes, बिल्कुल। unnecessarily। Unnecessarily, क्योंकि आजकल ऐसे होते जा रहा है कि वेब सीरीज बनाए तो थोड़ी सी गालियाँ डालते हैं उसमें, Yeah. थोड़े से वल्गर लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऐड करते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ टुडेज वेब सीरीज। सो टुडेज वेब सीरीज इज नॉट अबाउट दैट। अगर उस स्टोरी की, उस किरदार की ज़रूरत है कि उसने गालियाँ देनी चाहिए तो देनी चाहिए। एंड पीपल आर, मतलब जो ऑडियंस है वो होशियार है, वो पागल नहीं है कि वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है कैरेक्टर के मन में। तो इस हमारे वेब तो मन तो सीरीज दिख ही रहे में हैं हमारे सीधा। मन भी दिख रहे हैं, ना वो गालियाँ तो दे इसमें रहे देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर इज Yes. नो क्या कुछ भी अश्लील नहीं है Yes. उसमें, बिल्कुल भी नहीं है। वेरी सिंपल फॉर अ फैमिली एंड मेड वेरी जेन्युइनली। फाइनल 2 क्वेश्चंस मैम, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ में काम करने का? क्योंकि थिएटर सब कुछ कर चुके हैं, ओटीटी सब प्लेटफॉर्म कुछ कर चुके। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किस तरह से रहा, और आगे चल के म्यूजिक वीडियो या कहीं और देख पाएंगे? दोनों म्यूजिक का वीडियो आपको? शेमारू को बोलना चाहिए। हाँ, अभी Yeah, अगला cast जो us for a म्यूजिक वीडियो है शेमारू का, वो हम दोनों को लेके ही होने वाला है, सब सुन रहे हैं। और नहीं, अभी हम लोगों ने एक्चुअली थोड़ा काम किया है, साथ में बहुत काम करना बाकी है। Yes. हम लोगों ने क्या-क्या बाकी है? क्लासमेट्स, अभी सब कुछ बाकी है। अभी सिर्फ क्लासमेट्स में हमने साथ में काम किया था जिसमें हम लोग एक्चुअली साथ में नहीं थे, Yeah. एक दूसरे के ऑपोजिटली पेयर्ड नहीं थे, तो वो कभी हमको मौका नहीं मिला। अगेन अप्सरा अली में ये एंकर था, मैं जज थी, तो हम लोग का ऐसे दूर का रिश्ता था। अभी वो थोड़ा सा पास आ गया है। पहली बार हम लोग एक दूसरे के साथ हीरो हीरोइन जैसे काम कर रहे हैं, तो आई होप अगली बार हम लोग एक दो घंटे की फीचर फिल्म में बनाएंगे। Yeah. काम करेंगे साथ Yes. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या आ रहा है इन मराठी? में। मेरा तो कुछ खास नहीं आ रहा है, अभी मेरा टाइम है, इसका बहुत कुछ आ रहा है। मेरा बहुत कुछ आ रहा हाँ, है। तेरा मैं बता। बताऊं तेरा क्या क्या आ रहा है? हाँ, जो अनाउंस नहीं करना है करूँ नहीं, मैं? मैं भी कुछ अनाउंस नहीं कर सकती, बट सिद्धार्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। आज 8 तारीख है, तो आज नहीं, शाम आज नहीं, से नहीं, आज नहीं है, शाम 22, से नहीं, 22, थाम ना ज़रा, आज शाम से आपको हमारी मनात लिए शेमारू मी ऐप पे देखने को मिलेगी। हाँ, ये हाँ, सिद्धार्थ का रीसेंट प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट वो खुद बताएगा। So अगला प्रोजेक्ट आई एम डूइंग टेलीविजन आफ्टर से लाइक 10 years। Fiction मैंने में। फिक्शन टेलीविजन जो मैंने शुरुआत की थी मेरे करियर की, वो स्टार प्रवाह के एक टेलीविजन शो के साथ की थी। अभी 10 साल बाद मैं वापस टेलीविजन कर रहा हूँ, एंड आई एम अ वेरी इंटरेस्टिंग टेलीविजन शो वी आर कमिंग अप विद, जिसका नाम है जिव लगा, जिसके प्रोमोज भी शुरू हो चुके हैं, और आपको स्टार प्रवाह पे वो 22 तारीख से शाम को 8:30 बजे देखने को मिलेगा। उसके बाद एक वेब सीरीज़ आएगी मेरी इसके अलावा, जो है हॉटस्टार पे। इट्स अ हॉटस्टार ओरिजिनल वेब सीरीज़। इट्स ऑल्सो डायरेक्टेड बाय नागेश कोकुनूर, वो है। और इन कमिंग मे देयर विल बी अ रिलीज ऑफ अ फिल्म, अ मराठी फिल्म, अ मराठी लव स्टोरी, जिसमें मैं और मृण्मयी देशपांडे एक साथ काम कर रहे देखिए हैं। कितना सारा तो काम हो गया यहीं पे। नहीं, वो कर चुका हूँ मैं, वो हाँ। अभी रिलीज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। सो यस, थैंक यू, thank थैंक यू। प्रोग्राम में डायरेक्टर हूँ, और सबसे मतलब अभिनंदन के बाद कि हिंदू के हिसाब से अभी हमारा नववर्ष शुरू हुआ है, और हिरेन भाई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट शेमारू के थ्रू, जिसके वजह से इंडिया सचमुच खुश होने वाला है, ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए मराठी में, जिसका टाइटल है मनातल्या मनात। तो मनातल्या मनात ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हर एक शख्स के ज़िंदगी में शादी एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है, यू टर्न होता है,
और उसी चीज़ को पकड़ के हमने अभी कंटेम्प्रेरी जो भी जितने भी कपल्स आजकल लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होती है एक बंदे के सामने, क्योंकि एक लाइफ गुजारनी है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक मीटिंग्स दिखाया है कि एक कपल जो है वो शादी करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, उनके माँ बाप उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। और इनके 5 बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हैं। वो मीटिंग्स में क्या क्या मुद्दे होते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी मुद्दे भी बात होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं, कुछ उनके कैरेक्टर के हिसाब से होते हैं, कोई सिचुएशन होता है। तो ये 5 जो मीटिंग्स हैं वो हमने इस वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की है। ये हम बोल सकते हैं कि मैरिज के बाद में जो रेगुलर डे टू डे लाइफ होती है उसे प्रेजेंट किया गया है। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ इस वेब सीरीज़ के थ्रू कि अभी जैसा कि ये है कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी तरीके से आ रहे हैं, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं शेमारू से अभी एसोसिएट हुआ हूँ। इतनी बड़ी OTT प्लेटफॉर्म इनका है कि मतलब मैं अर्ली ईयर्स में मैं सीडीज़ और सारे शेमारू के खुद ही मैं देख के फिल्में देखते थे, तो हम उन्हीं के ही सारे देख के बड़े हुए, और आज अभिमान से कि आज उसी कंपनी में मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है। तो जैसे ये समय के साथ ये कंपनी ने अपना मोटो, अपना काम करने का तरीका, उस वक्त जो चीज़ें चल रही है उसको अपना के करना, तो आज अभी जो वेब सीरीज़ जो आ रही है वो सारे यंगस्टर्स के नज़र में रखे वेब सीरीज़ हमने बनाई है। तो ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन हर एक OTT प्लेटफॉर्म हर एक को एक फ्रीडम होता है कि मुझे क्या देखना है। वैसे ही ये हमारे कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं कि हमें अगर शादी हम माँ बाप ने हमारे डिसाइड किए तो हमें यस बोलने का हक है। तो वो हक जो है वो ज़बरदस्ती नहीं चाह रहे हैं, वो एक समझौते से आना चाहिए। तो वो समझौता है वो अभी कंटेम्प्रेरी, क्योंकि अभी यंगस्टर जो है आप अगर कोई चीज़ बताने जाओगे सामने से तो उतना इजीली नहीं मानते हैं, तो लेकिन उनको उनके तरीके से समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो यही बस एक तरीका हमने इस मैरिज के बारे में कि मैरिज ये जो है इंडियन, इसमें हम लोग बहुत उसको क्या कहते हैं, एक दर्जा, एक घर के बाद जो एक दूसरी जो चीज़ आती है वो मैरिज है। क्योंकि वहाँ से एक फैमिली से एक कहा, व्हाट्सअप एक जोक्स घूम रहा था कि जो हस्बैंड जो है पूरा बारात लेके चले जाता है, लेकिन एक शेरनी जो अकेले आती है सिर्फ। तो हम तो सारे बारात लेके चले जाते हैं, वहाँ से एक लड़की सिर्फ आती है अकेले से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो बहुत वास्ट है, और उसी कल्चर के वजह से हम लोग टिके हुए, पूरा इंडिया टिका हुआ है, और ये कल्चर का हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। और अंडर करंट में यही है कि इंडियन कल्चर को हम लोग ये भी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आज ठीक है आप लव मैरिज है, किसी से आप कनेक्ट हो जाते हो जल्दी, सब ठीक है, लेकिन वो होने के बावजूद भी कौटुंबिक परिस्थिति हमेशा अच्छी रख के अगर वो रिलेशन किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने शेमारू में लॉन्च किया था एज अ OTT सर्विस करीब 1.5 महीना पहले, और अभी उसमें तभी हमारे कई सेक्शन थे, मेन ज़्यादा करके बॉलीवुड रिलेटेड थे, फिर गुजराती, पंजाबी और डिवोशनल था, और किड्स, ये 5 सेक्शन हमारे थे। अभी ये 6ठा सेक्शन, एक नेक्स्ट सेक्शन जो हम जोड़ रहे हैं उसी समय हमने सब दर्शकों को ये बताया था कि हम ऐड करते जाएंगे नए सेक्शन। तो अभी मराठी का पूरा जो हम सेक्शन जोड़ रहे हैं उसमें उसकी एक हाईलाइट जो लॉन्च के टाइम पे हम पेश करना चाहते हैं लोगों को, हमारे दर्शकों को, वो ये है कि जो वेब सीरीज़ है, पहली बार एक बहुत ही अच्छी तरह से कही गई कहानी, बहुत इट्स अ मिनी सीरीज़, ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि बड़े इसमें 100, 200, 25, 50 एपिसोड हैं, इतने नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत सिंपल है, जैसे सर ने बताया। तो उसी के साथ हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं, और इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जितने आज दर्शक हैं मराठी के, यूथ हो या जिनकी शादी भी हो गई है, उनको भी एक बार ये देखने में बहुत रस रहेगा। और इसके अलावा मूवीज़, ड्रामा, बहुत कुछ और है इस हमारी मराठी की ऑफरिंग में, शेमारू मी में। तो अच्छा एक गुलदस्ता है जो सब मराठी प्रेक्षकों को मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए, पर्टिकुलरली जो डिजिटल पे देख रहे हैं। खास किस तरह से फाइनलाइज किया आप लोगों ने? सोनाली कुलकर्णी है, सिद्धार्थ है, क्या खास बात लगी इनमें कि यही होने चाहिए और भी हो सकते हैं? जी, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि शेमारू मी ऐप जो है, या जो यूट्यूब चैनल है, हम सब तरह से उसका एक तो मराठी ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से तहे दिल से उसको वेलकम करेगा, क्योंकि
इनका एक इमेज जो है शिमारू, ये नाम जो, ये ब्रांड जो है वो हमारे निजी ज़िंदगी से कनेक्ट हो चुका है, और इसलिए इनके शिमारू में सारे बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। और सोनाली और सिद्धार्थ को लेने का यही एक कारण था कि शिमारू के साथ उनका एसोसिएशन से पहले से अच्छा था। एक दोनों आज के यूथ के एक आइकॉन है सोनाली और सिद्धार्थ, तो ये एक आइडियल कास्टिंग थी। वहाँ से सर का अप्रूवल हुआ और बहुत सही तरीके से हम लोग आगे चले गए, क्योंकि अच्छी चीज़ करने के लिए हिरेन भाई जैसे भी लोग सपोर्ट करने चाहिए, तब ये चीज़ें आगे बढ़ती है। और हमारे मराठी कलाकारों को शिमारू के साथ काम करने में अभी भी दिलचस्पी, और भी नए नए प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं इन फ्यूचर में भी। तो वो करने का कारण ये था कि अभी मराठी के लिए जो आइडियल जो फेस है और जो लगे भी कि जिनकी शादी अब तक बाकी है, इसलिए सोनाली और सिद्धार्थ को कास्ट करने का हमने सोचा। हालांकि बहुत सारे नाम थे हमारे सामने, लेकिन ये जो फेज़ जो है वो बहुत अपीलिंग है। और सबसे बढ़िया, ये दोनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कई हज़ारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर और इस पर। तो उसका सारा टोटलिटी हम सोच के ही उसको ये किया था। सुपर सर, क्या कहना चाहेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आपके? जी, मैं मराठी से इस तरह से रिलेटेड शिमारू ने तो कर दिया है, जी। और भी है देखा जाए तो। देखिए, मेरा एक मतलब मेरा ये कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म या एक बहुत बड़ा गिफ्ट इंडिया के लिए या अभी के जनरेशन टेक्नीशियन के लोगों के लिए दिया है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मतलब यह होता है ना कि मराठी में कहावत है कि स्वतंत्र म्हणजे स्वैराचार नहीं, मतलब फ्रीडम मतलब आपके लिए कुछ भी करे ऐसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा गरिमा रख के हम अगर चीज़ों को बढ़ाएंगे अच्छी तरह, जैसा भक्ति के बारे में बहुत सारे अच्छे काम शिमारू में हो रहे हैं, तो कुछ अच्छे कंटेंट लेकर जो लोगों तक पहुँचे, जो लोगों की अभी भी नीड है, और अभी सर्कल पूरा हो रहा है, लोगों ने पूरा सारी चीज़ें देख कर अब लोगों को पता चला कि कंटेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि जब नए नए यूट्यूब चैनल्स कुछ आए थे, तब लोगों को सब अभी कुछ भी दिखा रहे थे, मतलब तो वो अभी कम हुआ है। अब लोगों को देखना है कंटेंट, और कंटेंट वो अच्छा हो, अपने कल्चर से रिलेटेड हो तो बहुत बढ़िया है, और उसमें कहानी इंटरेस्टिंगली हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ा चांस मिला है इतने लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुँचने का, कि वहाँ तक हम लोग अच्छी चीज़ें लेके जाएँ जो आगे आने वाले जनरेशन को उस पर कुछ फ़ायदा हुए। सर, कहीं ना कहीं लेट कर दिया ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि काफ़ी आ चुके हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, और शिमारू काफ़ी पुरानी कंपनी है, इससे पहले भी और भी पहले आ सकती थी, इसके लिए क्या कहना है आपका सर? आज की डेट में जो एस्टिमेट है डिजिटल वीडियो कंज्यूमर्स की, ये 300 मिलियन 30 करोड़ के आसपास की है, और अगले 4 से 5 सालों में ये 700 से 800 मिलियन, मतलब 70 to 80 करोड़ जाने तक की उम्मीद है। मतलब यहाँ से भी 2.5-3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। तो ये कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि लेट कहीं पे। इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज़ था वहाँ पे लिमिटेड यूज़र्स थे, लिमिटेड कंज्यूमर्स थे, तो उनकी जो प्रेफरेंस थी वो बहुत ही अलग थी। और अभी हम जो देख रहे हैं जैसे जैसे ग्रो हुए, अभी जो रीजनल, क्योंकि जो अभी नए कंज्यूमर आ रहे हैं उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रीजनल, ज़्यादा अलग टाइप का कंटेंट है। और इसीलिए इनफैक्ट हमने शुरुआत की थी इंडिया खुश हुआ से, और अभी जब भी हमने लॉन्च किया ये हमारा ऐप, तो हमारा मेन मोटो क्या है कि असली फ़ैन को हमारा सलाम। तो हम देख रहे हैं कि ये भी जो वेब सीरीज़ है मनात मनात, ये भी एक मराठी के जो असली फ़ैन हैं उनको एक हमारा सलाम है, उनके लिए हमारी एक ये पेशकश है। फाइनल टू क्वेश्चन सर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा दोनों साथ में काम करने का आपका? बहुत बढ़िया। एक होता है ना कि एक डायरेक्टर को, हालांकि मैंने हैव डन 12 मूवी की है, सचिन खेड़ेकर से लेकर सारे लोगों के साथ, अशोक शराफ के साथ काम किया, तो वो और अभी के जनरेशन के ये कलाकार हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये सारे दोनों जो आर्टिस्ट हैं बहुत इंटेलेक्चुअल है। एक तो आर्टिस्ट होना अलग बात है और समझदारी होनी बहुत अलग बात है, और ये बहुत अच्छे समझदार आर्टिस्ट है, तो जो डायरेक्टर को बहुत इजी हो जाता है, वहाँ से आगे मेरी बात बढ़ती है उनको बताने के लिए, और बहुत कोऑपरेटिव है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। और इन्होंने जो मैंने 10% चीज़ सोची थी उसको उन्होंने 100% का लेके कि जो ये है उसकी प्रशंसा तो मैं इन दोनों के लिए करूँगा, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में आर्टिस्ट एक औजार होते हैं, वो ढंग के मिल जाए तो उससे कुछ अच्छी चीज़ें बनती है, अगर औजार में कुछ गड़बड़ हो तो कुछ चीज़ें बनने में ये हो जाता है। तो थैंक्स टू कैफ़े मराठी एंड शिमारू कि जिन्होंने मुझे अच्छे औजार दिए, जिसकी वजह से ये चीज़ मैं आपके पास तक पहुँचा रहा हूँ।
अगर लोगों को ये वेब सीरीज काफी पसंद आए जो नॉर्मल हो रहा है तो क्या इसके आगे भी बन पाएगी, ये कंटिन्यूशन होगा? मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, मनातल्या मनात, अगर हम इसी को अगर लें तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्काई इज़ द लिमिट मेरे ख्याल से। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि लोग ज़रूर देखें इसको और पसंद करें, ताकि इसमें और आगे काम करने के लिए हमारे भी हमारा हौसला और बढ़े। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आगे इनके लिए और काम है एक्टर के लिए? जी जी, अरे बेशक सीजन्स भी निकल सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो अभी लोगों को जैसा पसंद आता है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज होती है। अब अगर ये कंटेंट लोगों तक पहुंचा, लोगों को अच्छा लगा, तो उसका आगे का भी वर्जन जो है वो हो सकता है आगे।